नमस्कार, बुलेट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राजकुमार पाठक। देखिए, बिहार विधानसभा की चुनावी सरगर्मी तेज है और हर पार्टी अपनी अपनी बात और जनता के बीच पहुंचने की कोशिश लगातार कर रही है। इसी बीच में इस बार देखा जा रहा है कि लगातार कई समाज सेवी, कई ऐसे युवा कार्यकर्ता हैं, जो ऐसे लोग हैं जो आना चाहते हैं इस चुनाव में और बदलाव की इस घड़ी में अपने आप को ला करके जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं। वैसे ही आज हमारे साथ में हैं रंजन कुमार जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कोशिश है इनका कि जनता की बीच जाके और जनता की जो मुद्दा है उस पर बात करें और उनके लिए लड़ाई करें। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। जी नमस्कार, मैं रंजन कुमार सिंह, नवीनगर विधानसभा। तो मैं इस बार विचार बना हूँ कि इस बार जो परिस्थिति जो बना हुआ है नवीनगर का, ये देखते हुए हम नवीनगर क्षेत्र में अपने विचार को रखते हुए इस बार चुनाव में लड़ूंगा। अच्छा रंजन जी, ये बताइए कि क्या लगता है आपको कि क्या नवीनगर विधानसभा में ऐसा क्या नहीं हुआ जो आप सोच रहे हैं कि अब हम आएंगे और हम कुछ बदलेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि नवीनगर में तो कुछ हुआ ही नहीं है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि नवीनगर में कुछ हुआ ही नहीं है। टोटल औरंगाबाद जिला में 6 विधानसभा हैं, जिसमें पहला आपका नवीनगर विधानसभा है कि वहाँ पे कुछ वर्क ही नहीं हुआ है। जैसे कि मान लीजिए स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य में वही हाल है, और शिक्षा की बात लीजिए तो शिक्षा में भी वही देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ है। लोगों को रोजगार की आवश्यकता है, 2 एनटीपीसी थर्मल पावर लगाए गए हैं, उसके बावजूद भी लोगों को कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं कि उस पर हम बात करेंगे, तो वो भी आगे। अच्छा, तो रंजन जी ये बताइए कि लगातार जिस तरीके से पूरे औरंगाबाद जिला में कोरोना का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच गया, सरकार का जो कामकाज है इस लॉकडाउन को लेकर के, उसको आप कैसा मान रहे हैं? जैसा कि मेरा कहना है कि जो सरकार का जो वक्त चल रहा है कोरोना महामारी के लिए औरंगाबाद में, तो यहाँ का जो स्थिति है सबसे बिहार में देखा जाए सबसे दयनीय स्थिति बनाया हुआ है। ठीक है ना? तो मेरा कहना है कि जो हिसाब से यहाँ लोगों का व्यवस्था मिलना चाहिए था, इस पर कि जो यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि भी हों या हमारे सरकार भी हों, इस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी यहाँ दिक्कत चल रही है। अच्छा, एक बात बताइए, जब ये पूरा चुनाव जो होता है बिहार विधानसभा का, तो ये जातीय समीकरण पर होता है। निर्दलीय आप आ रहे हैं, क्या लगता है कि लोग आपको वोट देंगे? किस विचारधारा के साथ आप जुड़ेंगे? देखिए, मेरा विचारधारा जो है को नवीनगर का बात करूँ या औरंगाबाद का बात करूँ, जहाँ के मैं तो चुनाव लड़ूंगा नवीनगर से ही, तो दल की बात करते हैं। तो अब बिहार में दल है ही नहीं। अच्छा, जो माना गया है कि 6 पार्टी है आपका, जिसे नेम फेमल पार्टी जो आपका है, लोजपा है, बीजेपी है, आरजेडी है, कांग्रेस है। तो जहाँ 6 सीट विधानसभा में आना चाहिए था, जैसे एक विधानसभा में 6 सीट आना चाहिए था, जहाँ लोग गठबंधन करके 2 सीट आ रहा है। तो यहाँ मार्केट में फाइट तो है नहीं, तो चुनाव जो है लोग तो कहाँ से काम करेंगे? तो आपस में लोग तो उन आपस में बैठ कर उन लोग मलाई खा रहे हैं। यहाँ जो लोग हैं, हमको जात पात में बांट दिया जा रहा है। तो आप चाहते हैं कि लोगों को एक विकल्प मिले, वो आप देना चाहते हैं? जी हाँ, विकल्प देना चाहते हैं। कि मेरा मेन मुद्दा जो है कि जो नवीनगर में 20 सालों से जो विकास के जो कोई नाम चिंता ही नहीं कोई किया है, कोई लगा ही नहीं कि यहाँ कोई हमारे जनप्रतिनिधि भी रहते हैं नवीनगर का। मैं पूरा नवीनगर का आज 2 महीना से भ्रमण कर रहा हूँ। या स्वास्थ्य हो या रोजगार हो या रोड का काम हो या गली काम हो या बिजली काम हो, कोई काम नहीं उस पर हुआ है। अच्छा, तो यहाँ तो जो है सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम मास्क बंटवा रहे हैं, हम शौचालय दे दिए, हम स्कूल में पढ़ाई अच्छा दे रहे हैं। क्या कहेंगे? शौचालय से और स्कूल से लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। ठीक है, हम नीतीश जी हमारे बहुत बिहार में क्या बोलते हैं, क्या बोलते, शौचालय दे दिए। शौचालय दिए हैं, बहुत सारे मैंने दिए हैं। तो उससे लोगों को क्या लाभ मिलेगा? शिक्षा नहीं मिल पाएगा, लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा ना। लोगों को आज की डेट में सबसे मेन मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। जी, जो कि वो नवीनगर में है ही नहीं। पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, क्या है? कुछ नहीं है। तो रोजगार की अगर बात करें तो आपके मन में क्या विचार चल रहा है? कैसे रोजगार नवीनगर के जो युवा हैं, कैसे रोजगार दिया जा सकता है? जी बिल्कुल, अगर नवीनगर जनता ने अगर मुझे उस लायक समझे, अगर उस पद पर मुझे बैठा दें, तो मैं ये दावा करता हूँ कि 80% लोगों को मैं रोज़गार दे के ही रहूँगा। वो मुझ में क्षमता में है। जैसे कि आप मान लीजिए कि नवीनगर में 2 थर्मल पावर लगे हुए हैं, उसमें साफ एंट्री लिखा गया था कि जब एग्रीमेंट हुआ था यहाँ पर प्लांट बैठाने का, उसमें लिखा हुआ है कि
80% जो है क्षेत्रीय ही काम करेंगे हमारे, पर ऐसा उस पर कुछ विचार पर काम नहीं हो रहा है। उसमें साफ तो लिखा गया है कि जिनका ज़मीन गया है उनको 45% हमको जॉब देना है क्षेत्रीय को, और जिनका ज़मीन नहीं गया है उनको 35% देना है। बाकी ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ का जनप्रतिनिधि इस पर जरा सा ही फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं जिस दिन इस पद पर मैं चला गया, जो नवीनगर जनता हमको उस पद पर बैठा दिया, तो मैं वादा करता हूँ कि 80% मैं पूरा करके ही रहूँगा। और जितने भी हमारे कंपनियां हैं लोगों से बात करेंगे, क्या करना है नहीं करना है, क्या कंपनी यहाँ हमारे लायक ठीक रहेगा क्षेत्र में, उस पर मैं बात करूँगा और बिल्कुल के लोगों के क्षेत्र में काम दूंगा। अब बात रह गई अनुमंडल के बात नवीनगर, आज 20 सालों से अनुमंडल की बात चल रही है नवीनगर बनाने का, वो सरकार हो या हमारे लोकल जनप्रतिनिधि हो, आज 20 सालों से उसी पर लोग राजनीति करते आ रहे हैं, अभी उस पर कोई अमल नहीं हो पाया है। अगर वो हमारा अनुमंडल यहाँ घोषित बन जाए नवीनगर का, तो 5000 तो निश्चित है कि लोगों को वर्क मिलेगा। तो ऐसे ऐसे अनुमंडल है, एनटीपीसी थर्मल पावर है, बालू का कारोबार हमारा यहाँ ज़्यादा है, या सोन हो गया, पुनपुन हो गया, तो ये तो निश्चित है कि आपको मैंने 80% लोगों को हम रोज़गार दे सकते हैं। अच्छा, जो आप बोल रहे हैं कि 2 महीना से लगातार जो है लोगों के बीच जा रहे हैं, तो क्या लगता है लोग आपके बीच में कैसा प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? लोगों का कहना है कि मैं 20 सालों से हर पार्टी को मैंने देख लिया, वो जदयू हो या आरजेडी हो या कांग्रेस हो या किसी भी दल के नेता हो, मैंने सबको एक बार मौका दे दिया। तो इस बार हम लोग पूरे प्रखंड के विधानसभा के लोग इस बार पूरे तैयारी में हैं कि इस बार हम लोग हमारे बीच के आए हैं, किसान के बेटा हैं रंजन भाई, मैं उसको इस बार उनको हम लोग जरूर अपना मूलभूत से उनको आगे बढ़ाएंगे। अब बिल्कुल हम उनको आशीर्वाद मिल रहा है और हो सकता है कि हम सफल रहेंगे। अच्छा, तो एक बात बताइए, निर्दलीय की आप बात कर रहे हैं, या टिकट लेने की कोशिश नहीं की आप? जी ना, टिकट पर हमको चुनाव लड़ना ही नहीं है। क्यों, क्या सोच रहे हैं? मैं देख रहा हूँ ना, जो टिकट का बात करेंगे, टिकट के लोग जदयू के बात हो गया या कांग्रेस के बात हो गया या बीजेपी के बात हो गया, ऑलरेडी लोग वहाँ महापुरुष लोग बैठे हुए हैं, उतना पैसा हम कहाँ से दे पाएंगे? हम किसान के बेटा हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास क्षमता है लोगों को काम करने के लिए, जो उसमें हम में है, जो भी रोजगार हो या शिक्षा रोजगार के, उसके लिए हम तत्पर हैं। बाकी कोई कहेगा पार्टी की इतना पैसा दीजिए तो हम टिकट देंगे, वो हमारे बस की चीज़ नहीं है। अच्छा रंजन जी, एक बात बताइए, आप चूँकि सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, क्या ये जो अभी टिकट का पैसों के लेन देन का हिसाब होता है, इसे खत्म नहीं होना चाहिए? ये बिल्कुल होना चाहिए। हाँ। सबसे पहले तो हमारा कहना है कि ये जो टिकट में लगा हुआ है कि इतना पैसा देकर टिकट खरीदेंगे और फिर उसके बाद हम आगे क्षेत्र में लोगों को दारू मुर्गा पैसा बांट के वोट खरीदेंगे, ये हम बंद करेंगे। जिस दिन मैं इस पद पर चला गया इस मुकाम पर, तो बिल्कुल ये सब जो सिस्टम है ये बंद कर देंगे। अब हम अभी इसी बार चुनाव में ये सिस्टम बंद करने जा रहे हैं। जो लोगों का जो पैसा को होल्ड जो लगा हुआ है ना, दारू मुर्गा का, इस बार नहीं चलने वाला है नवीनगर में। अच्छा। हाँ, जनता ने हम सबको बोल दिए हैं कि मैं गरीब का बच्चा हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा, हमसे जो आपको काम लेना है या स्वास्थ्य विभाग में लेना है वो हम करेंगे, कहीं आपको एडमिशन लेना है बच्चे लोग को, पैरवी करना है वो करेंगे, आपको रोजगार में दिक्कत है वो करेंगे, जो यहाँ चाहिए नवीनगर में वो हम करेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि हमको दारू मुर्गा दीजिए, वो नहीं चलेगा, इसको पहले बंद करना पड़ेगा, ये बंद होगा तभी विकास होगा। तो ये थे हमारे साथ रंजन जी। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जो बिहार विधानसभा का चुनाव होता है या बिहार का चुनाव होता है, तो एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध कहावत हो गया है, या यूँ कहें तो प्रचलन चलता है कि दारू मुर्गा और जाति पर ही यहाँ के लोग बिक जाते हैं, वो इसे खत्म करना चाहते हैं। साथ ही ये निर्दलीय इसलिए भी लड़ रहे हैं ताकि जो पैसा लेकर के जो प्रतिनिधि उतर जाते हैं उसे भी ये खत्म कर सके। साथ ही ये रोजगार की भी बात करें कि जो युवा हैं नवीनगर क्षेत्र के, उन्हें रोजगार कैसे मिले। हमारे साथ रंजन जी थे, इनसे बातचीत हुआ, नवीनगर में भी चलेंगे, उन जनता की क्या विचार है उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए बुलेट न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।